कहानी की शुरुआत होती है महाभारत के युद्ध से, जहां अश्वत्थामा क्रोध में आकर ब्रह्मास्त्र चला देते हैं, जो उत्तरा के गर्भ में पल रहे पांडव पुत्र की हत्या कर देता है, जिसकी वजह से श्री कृष्ण अश्वत्थामा के माथे की मणि छीन लेते हैं और कलयुग के अंत तक जीवित रहने का अभिशाप देते हैं। जिसके बाद अश्वत्थामा अपने किए के लिए माफी मांगते हैं। इस पाप का पश्चाताप करने के लिए श्री कृष्ण कलयुग में होने वाले भगवान के बाल अवतार कल्कि की रक्षा करने को कहते हैं, जिसके पश्चात अश्वत्थामा एक मंदिर में जाकर समाधि ले लेते हैं। अब सदियां बीत जाती है, धरती पे पाप बढ़ जाता है। लोग प्रकृति का दुरुपयोग करते हैं, जिसके वजह से धरती से पेड़, नदियां, समुद्र सूख जाते हैं। लोग भूख और प्यास से तड़प के मर जाते हैं। अब बस पूरी दुनिया का पहला और सबसे प्राचीन और एकमात्र शहर शिव की नगरी काशी बची होती है। जो जीने लायक बची होती है वह एक उल्टा पिरामिड होता है। उसका नाम कॉम्प्लेक्स होता है, जो आकार में बहुत बड़ा होता है। वहां पर खाने पीने की सारी चीजें होती है, नदी, पहाड़, पेड़ और वो सब कुछ जो एक इंसान की जरूरत होती है। पर वहां बस सारे अमीर लोग रहते हैं। नीचे रहने वाले लोग जैसे तैसे अपना गुजारा करते हैं, पर वहां जाना हर किसी का सपना होता है। इस पूरे कॉम्प्लेक्स को सुप्रीम यास्कीन द्वारा चलाया जाता है, जिसकी एक अपनी हाईटेक आर्मी होती है और एक कमांडर जो आर्मी को चलाता है। अब इस कहानी में एंट्री होती है प्रभास की, जो इस मूवी का मेन किरदार भैरवा है, जो काशी शहर में ही रहता है और उसका इस दुनिया में कोई नहीं होता, वह अकेला रहता है। भैरवा एक बहुत अच्छा फाइटर भी होता है, जो अभी तक कोई फाइट हारा नहीं। उसका भी सपना होता है कि वो भी कॉम्प्लेक्स में जाकर एक हसीन और आरामदायक जिंदगी गुजारे, पर वहां जाने की 1 लाख यूनिट की कीमत होती है। पर उसके पास तो फुटी कौड़ी भी नहीं होता है, बल्कि वो तो दूसरों से उधार मांग कर जीता है, मेरी तरह। वह अपने गर्लफ्रेंड तक का उधार खा के बैठा था, मेरे दोस्त की तरह। अब एक घुसपैठिए को दिखाया जाता है, जो एक क्रांतिकारी होता है, जो एक गुप्त जगह संभाला से होता है, जो किसी को नहीं पता कहाँ है। अब इस घुसपैठिए को पकड़ने के लिए 5000 यूनिट का इनाम रखा होता है। अब क्योंकि भैरवा कॉम्प्लेक्स में जाना चाहता था, तो 5000 यूनिट के लिए दुरासे सभी ग्रुप को हरा के इस घुसपैठिए को पकड़ लेता है। अब इसके बाद हम भैरवा की गर्लफ्रेंड दिशा को देखते हैं, जो उससे बताती है कि उसका जॉब कॉम्प्लेक्स में लग गया है। भैरवा बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि कहीं न कहीं उसका कॉम्प्लेक्स जाने का सपना पूरा होने वाला होता है। अब वह उससे कॉम्प्लेक्स ले जाने के लिए बहुत मिन्नत करने के बाद 1 घंटे का एंट्री ही दिला पाती है। अब भैरवा अंदर जाने के बाद खुशी से फूले नहीं समाता। वहां की हरियाली और चकाचौंध देखकर हमेशा के लिए वही रहना चाहता है। अब घूमते घूमते वह दोनों एक रेसिडेंशियल एरिया में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद इन्हें सिक्योरिटी द्वारा पकड़ के बाहर फेंक दिया जाता है और हमेशा के लिए बैन कर दिया जाता है। अब हम अगले ही सीन में कॉम्प्लेक्स के एक्सपेरिमेंटल एरिया को देखते हैं, जहां साइंटिस्ट द्वारा बहुत सारी लड़कियों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। बगल में ही हमें सुप्रीम यास्कीन को दिखाया जाता है, जो कि कली होता है, जो बहुत ही बूढ़ा और कमजोर हो चुका है, जो फिर से ठीक होना चाहता है। यही हमें ये भी पता चलता है कि कली यानी सुप्रीम यास्कीन इंसानों से बहुत घृणा करता है, क्योंकि इंसानों ने ही प्रकृति को नष्ट किया है। कली खुद को ठीक और पावरफुल बनाने के लिए उसे एक खास सीरम की जरूरत होती है, जो लैब में एक्सपेरिमेंट द्वारा लड़कियों को प्रेग्नेंट करके गर्भ से निकाला जाता है। पर यह कली के लिए एक मुसीबत थी। जिस तरह की सीरम की उसे जरूरत थी, उसे वही लड़की दे सकती थी जो 121 दिन से ज्यादा की प्रेग्नेंट हो। पर किसी वजह से सारी लड़कियां 100 दिन के अंदर ही मर जाती है। इसके बावजूद वो नई नई लड़कियों पर एक्सपेरिमेंट जारी रखता है, ताकि एक दिन उसे वह सीरम मिल जाए। यही हम दीपिका पादुकोण को देखते हैं, जो कि प्रेग्नेंट नहीं होती। वो उन लड़कियों में से होती है जो एक्सपेरिमेंट के बाद भी प्रेग्नेंट नहीं हो पाए, और अब वह प्रेग्नेंट लड़कियों की देखभाल करती है। यही हमें ये भी पता चलता है कि दीपिका पादुकोण को उसके पेरेंट ने बचपन में ही उसे कॉम्प्लेक्स को बेच दिया था। वो यहाँ बचपन से थी और उसका नाम यहाँ समिति रखा गया है। वही कुछ समय बीतने पे हमें ये पता चलता है कि दीपिका 5 महीने की प्रेग्नेंट है, यानी कि 150 दिन से ज्यादा, जो बहुत बड़ी बात थी। दरअसल वह अपने प्रेगनेंसी की बात सबसे छुपा कर रखी थी। अब ये बात कली को पता लग जाता है, जिसके बाद उसके बॉडी से सीरम निकालने के लिए उसे एक बड़े से मशीन में डाल दिया जाता है। अभी एक ही बूंद सीरम निकला होता है, तभी किसी रहस्यमयी शक्ति से मशीन बंद हो जाती है और हमें ये पता चलता है कि दीपिका के पेट में जो बच्चा पल रहा है वो और कोई नहीं बल्कि भगवान विष्णु के अवतार कली है। उधर अश्वत्थामा को भी पता चल जाता है, जो हजारों सालों से इस पल का इंतजार कर रहे थे, ताकि वह कल्कि की रक्षा कर सके। दीपिका को उसकी कॉम्प्लेक्स की एक दोस्त किसी तरह खुफिया रास्ते से बाहर निकाल लेती है और उसे बताती है कि वो शंबाला की एक क्रांतिकारी है, जो 2 साल से वहां है और सारी जरूरी जानकारियां इकट्ठा कर रही है।
अब वह अपने साथियों की मदद लेती है ताकि उसे संबाला पहुंचा सके ताकि वह सुरक्षित रहे। तभी दीपिका पूछती है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। तब वह बताती है कि संबाला एक पवित्र स्थान है जहां के लोगों का मानना है कि एक औरत भगवान को जन्म देगी जिससे मानव जात का कल्याण होगा, और हम सब इसी आस में जिंदा है, और मुझे लगता है कि वो औरत तुम हो। अब उसे अपने साथियों के साथ गाड़ी में बैठाकर संबाला के लिए रवाना कर देती है, जहां उसे नया नाम मिलता है सुमति। अब उधर कॉम्प्लेक्स का आर्मी कमांडर सुमति को पकड़ने वाले के लिए 5 लाख यूनिट का इनाम रख देता है। अब ये बात भैरवा तक पहुंच जाता है और उसकी तलाश में निकल जाता है। इधर कॉम्प्लेक्स की आर्मी सुमति का पीछा करते हुए रास्ते में ही उस तक पहुंच जाती है और संबाला के क्रांतिकारियों को मौत के घाट उतारने लगाते हैं। और जैसे ही सुमति को पकड़ने वाले होते हैं तभी वहां अश्वत्थामा एंट्री मारते हैं और बिना लाठी में तेल लगाए सबको एक झटके में रेल देते हैं। इधर सुमति को ढूंढते हुए भैरवा वहां पहुंच जाता है और उसे वहां से कॉम्प्लेक्स ले जाने की कोशिश करता है, जिससे अश्वत्थामा और भैरवा में फाइट हो जाता है और अश्वत्थामा भैरवा को पटक के वही रेल देते हैं, जिससे वह बेहोश हो जाता है और वो लोग संबाला चले जाते हैं। अब जैसे ही कमांडर को ये पता चलता है सुमति मिली है, वह और ज्यादा सोल्जर भेजता है, पर वे देखते हैं सभी मारे जा चुके हैं। तभी भैरवा होश में आ जाता है। उसी दौरान कमांडर भी वहां प्रकट होता है। भैरवा कहता है मुझे पता है वो कहाँ गए हैं और सिर्फ मैं ही हूँ जो उसे ला सकता हूँ। कमांडर कहता है अगर तुम उसे लाकर मेरे हवाले कर दोगे तो मैं तुम्हें खुद कॉम्प्लेक्स में ले जाऊंगा। अब भैरवा घर जाता है और उस क्रांतिकारी को आजाद कर देता है जिसे 5000 यूनिट के लिए पकड़ा था। क्रांतिकारी खुश हो जाता है और कहता है तुम एक अच्छे इंसान हो, मेरे साथ संबाला चलो और हमारी मदद करो, जिसके लिए भैरवा मान जाता है। संबाला पहुंचते ही भैरवा उसे बेहोश कर देता है और अश्वत्थामा का रूप लेके सीधे सुमति के पास पहुंच जाता है। तभी वहां असली अश्वत्थामा भी आ जाते हैं और एक बार फिर दोनों में फाइट होने लगती है। क्योंकि भैरवा इस बार पूरी तैयारी के साथ आया था तो वह अश्वत्थामा को काफी अच्छी टक्कर देता है। इधर कमांडर भी अपनी पूरी आर्मी लेके संबाला पहुंच जाता है और अपनी पूरी ताकत से हमला कर देता है और संबाला की आर्मी को बुरी तरह हरा देता है। अब अश्वत्थामा कॉम्प्लेक्स आर्मी को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, जिस दौरान कमांडर एक हाईटेक गैजेट से अश्वत्थामा को जकड़ लेता है और दीपिका को ले जाने लगता है। तभी अश्वत्थामा की लाठी ग्लो करने लगती है और उड़ के भैरवा के पास चली जाती है, जिससे भैरवा की स्पिरिट चेंज हो जाती है। अब हमें ये पता चलता है कि वो कोई आम लाठी नहीं बल्कि कर्ण की विजय धनुष है। अब भैरवा कॉम्प्लेक्स की आर्मी समेत उनके कमांडर को भी मार देता है, जिसके तुरंत बाद ही भैरवा नॉर्मल हो जाता है। अब क्योंकि अश्वत्थामा बंधे होते भैरवा मौके का फायदा उठा के सुमति को वहां से लेके भाग जाता है। उधर कॉम्प्लेक्स में कली सुमति के गर्म से निकाले गए एक बूंद सीरम को अपनी बॉडी में जैसे ही इंजेक्ट करता है, वह जवान और अपने अंदर असामान्य शक्ति का संचार महसूस करता है। अब वो पूरा सीरम पाने के लिए वह खुद उसे ढूंढने का डिसाइड करता है, जिससे वह इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि उसे स्वयं भगवान द्वारा भी पराजित करना असंभव हो जाएगा। और मूवी यही समाप्त हो जाती है। अगले पार्ट के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।